हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। देखिए आप लोग, ये क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत और असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हमारा संगत आता है तो हम ग्राफ बनाएंगे, और अगर असंगत आता है तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। आप लोग देखिए, जगह ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्या है हम लोग इस साइड ले जाएंगे। इक्वल टू के जो संख्या है हम लोग पहले इस साइड ले जाएंगे इसे। देखिए आप लोग, हम इसमें ये करेंगे। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब इसमें लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। यानी कि समीकरण 1 की तुलना हम इससे करेंगे और समीकरण 2 की तुलना हम इससे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ आपका हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा इसमें आपका। देखिए x का मान मैंने आपको बताया था 1 होता है, और यहाँ x और y के मान नहीं होते तो वहाँ हम 1 मान लेते हैं। तो x का मान 1 हो जाएगा और y का मान भी क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। तो यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद b1 का मान क्या हो जाएगा 1, और c1 का मान हो जाएगा आप लोगों का -5। इसी प्रकार आप लोगों का a2 का मान क्या हो जाएगा 2, और b2 का मान हो जाएगा आपका 2, और c2 का मान हो जाएगा -10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग अब बटे में लिख देंगे। यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो यहाँ देखिए आप लोग a1 अपॉन a2, तो इसका मान क्या है आपका 1, और a2 का मान क्या है 2, ठीक है ना। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, इसका मान क्या है आप लोगों का 1, और इसका मान 2, और c1 अपॉन c2, इसका मान क्या है -5 और -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 या 10। इसका भी मान क्या आ गया 1/2। यानी कि जब तीनों का मान आपका सेम आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब तीनों का मान सेम आएगा, यहाँ देखिए आप लोग, जब या तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, या तो फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों के मान सेम हो। तो ये कैसी आप लोगों का समीकरण होता है। रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो यानी कि तीनों का मान सेम आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, संगत हो गया। तो जब ये तीनों का मान सेम आ रहा है तो ये आपका कैसी इक्वेशन होगी, ये संगत हो गई आप लोगों की। तो संगत अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, जहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तब रैखिक समीकरणों के
युग्म कैसे होंगे आप लोगों के, संगत होंगे। तो संगत वाली स्थिति में हम लोगों को इसमें क्या करना है, संगत वाली स्थिति में हम लोगों को इसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग इसके क्या निकालेंगे, इनके 3 टेबल बनाएंगे हर 2 इक्वेशन के, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का। तो यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ हम ले लेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था आप लोगों का, x + y - 5 = 0 था। ये समीकरण आपका फर्स्ट था। तो यहाँ देखिए ये संख्या हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका x + y = 5, और हम लोग यहाँ y प्लस में y उस साइड ले जाएंगे, तो x यहाँ छोड़ देंगे तो 5 यहाँ रहेगा और माइनस का y आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग y में कोई भी मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक टेबल बना देते हैं, यहाँ हम लोग टेबल बना देते हैं और इनके 3 हल निकालेंगे। ये x ले लेते हैं और ये आपका y हो जाएगा। तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह मान के चलिए मैंने 1 रखा, आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। मैं y की जगह मैंने 1 रखा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा आपका। तो x क्या आ गया, 4 आ गया आपका। अब y में मैंने 2 रखा, और तो 5 में से 2 गए, कितना बचे, 3 बचे। तो x कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब y में मैंने 3 रखा, तो 5 में से 3 गए, 2 बचे। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये समीकरण फर्स्ट का हो गया है। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण सेकंड का करेंगे। इसी प्रकार हम लोग समीकरण सेकंड का करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से करेंगे, तो समीकरण सेकंड है हमारा 2x + 2y - 10 = 0। और अब क्या करेंगे हम लोग, 10 उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ छूट जाएगा आपका 2x + 2y = 10। और अब हम लोग क्या करेंगे, 2y उस साइड ले जाएंगे, तो 2x यहाँ छूट जाएगा, तो 10 - 2y। और अब ये गुणा में है 2, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 10 - 2y, और बटे में हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें y में कोई भी संख्या रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसके 3 हल हम लोगों को निकालने हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट समीकरण हमने किया था वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो अब हम लोग y में मान कर चलो 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2, और 10 में से 2 गए, कितना बचे, 8 बचे, और 2 से भाग कर देंगे तो 4 बचेगा। तो y में हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा, और ये आपका x क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार हम y में 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गए, 6 बचे, और 2 का भाग करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ जाएगा x का मान। अब हम y में रखते हैं 3, y की जगह 3 रखते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 2 का भाग करेंगे 4 में, तो यहाँ बचेगा आपका 2। तो अब हम लोगों का क्या आ गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम लोगों ने क्या निकाल दिया है, टेबल बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफीय रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका। अब देखिए हम लोग इसको ग्राफ रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का हमारा टेबल ये है और समीकरण सेकंड का ये है। तो हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट का ये मैंने ग्राफ बना दिया। ये x रे है, ये y रे है, ये -x रे है, ये -y रे है। यहाँ संख्या माइनस की होती है, इधर भी माइनस की होती है, यहाँ प्लस की संख्या होती है, यहाँ भी प्लस की संख्या होती है। तो समीकरण फर्स्ट का टेबल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ x देखिए आप लोग कितना है, यहाँ x 4 है और y कितना है, 1 है। तो देखिए आप लोग x4 कहाँ है आपका, ये रहा x4, और y1 कहाँ है आपका, ये रहा y1। तो y1 ये जाएगा यहाँ, और x4 का ये जाएगा इस बिंदु पे मिलेगा। तो ये हम यहाँ एक बिंदु बना देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग x3 है और y2 है। तो x3 कहाँ है, ये रहा x3, और y कितना, y2 ये रहा, ये 2 रहा। तो ये जाएगा बिंदु, और ये x3 यहाँ जाएगा। तो आपका बिंदु यहाँ मिलेगा, यहाँ एक बिंदु बना देते हैं। आगे देखिए
x2 है और y कितना है 3 है। तो x2 कहाँ है आपका, ये रहा x2, और y3 कहाँ है आपका, ये रहा 3। तो x2 ये रहा बिंदु यहाँ से आएगा और y3 का ये रहा। तो यहाँ एक हम लोग क्या बना देते हैं, एक बिंदु बना देते हैं इधर। तो अब देखिए, अब ये तीनों बिंदु हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु अब हम लोग स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। तो मैं ये तीनों बिंदु अब स्केल की सहायता से क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो ध्यान दीजिए आप लोग, लगा इस सरल ऐसे बनाना, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तीनों बिंदु मैं स्केल की सहायता से जोड़ देता हूँ। ये मैं तीनों बिंदु स्केल की सहायता से मैंने जोड़ दिए। तो अब देखिए, अब हम समीकरण सेकंड का करेंगे। तो समीकरण सेकंड का करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, और समीकरण सेकंड के आप मान देखिए क्या क्या हैं, एक जैसे ही मान आए हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के एक जैसे ही मान आए हैं। तो ये बिंदु आप लोगों के एक जैसे ही बनेंगे, यही बिंदु बनेंगे जो ये बिंदु समीकरण फर्स्ट में बनाए हैं। तो ये हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको देखिए आप लोग, यहाँ एरो कर देंगे एक, यहाँ एरो करके, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग समीकरण आप लोगों की सेकंड की यहाँ इक्वेशन लिख देंगे यहाँ। तो समीकरण सेकंड की इक्वेशन क्या थी आप लोगों की, 2x + 2y = 10। और यहाँ भी हम लोग एक एरो बना देंगे इसी प्रकार जैसे अभी ये बनाया है हम लोगों ने एरो। और यहाँ हम लोग ये एरो बना दिया मैंने इसी प्रकार जैसे ये बनाया। और यहाँ समीकरण फर्स्ट हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दी, x + y = 5। तो ये हमारा अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।